नमो नमः। मैं डॉक्टर संजीव सरकार। आज सबके मन में एक प्रश्न है, संस्कृत का प्रयोजन कहाँ है। संस्कृत जो है ये सम, उपसर्ग और कृत, ये दोनों शब्द को जोड़ के बनाया गया है, जिसका अर्थ आता है कि परिष्कृत, परिच्छन्न, और इसमें कोई भी असावधानी या व्याकरण बहिर्भूत कुछ नहीं रहता, व्याकरण के साथ रहता है। हर एक शब्द जो होता है संस्कृत में वो व्याकरण से निष्णात हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, संस्कृत का हर एक शब्द का कैसे महत्व होता है। इंग्लिश में कहते हैं कि आई गो टू स्कूल, इसको हम अगर टू आई गो टू स्कूल बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हर एक शब्द स्वतंत्र नहीं है। इसके बाद ये होगा, इसके बाद वो होगा, ऐसा नियम है। क्योंकि संस्कृत में ऐसा नहीं है। इसलिए संस्कृत बहुत लोग समझते हैं बहुत कठिन है, तो वास्तव में संस्कृत कठिन नहीं है, क्योंकि ये हर एक शब्द स्वतंत्र है। कैसे, मैं उदाहरण से बताता हूँ। आई गो टू स्कूल इंग्लिश में हो गया, उसको संस्कृत में हम क्या बोलेंगे, अहम विद्यालयम गच्छामि। तो इसको हम उल्टा पलटा कर दे, विद्यालयम अहम गच्छामि, गच्छामि अहम विद्यालयम, जो भी कुछ करो वो सही है, क्योंकि हर एक जो पद है, हर एक जो शब्द जो है वो है व्याकरण से निष्पन्न हुआ है, ये स्वतंत्र है। तो इसलिए संस्कृत भाषा का जो महत्व है इतना बढ़ गया है। अभी अमेरिका में एक संस्था है, सब आप लोग जानते हैं, नासा। वहाँ पर जो नेक्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर आने वाला है उसके लिए उपयुक्त पाया गया एक भाषा है, वो है संस्कृत। बाकी भाषा में दिक्कत आ रहा है। क्यों? जैसे उदाहरण तौर पे कह रहा हूँ कि इंग्लिश में क्या होता है, लिखा कुछ जाता है, उच्चारण कुछ दूसरा होता है। क्योंकि संस्कृत में ऐसा नहीं, जो लिखा जाता है वही उच्चारण होता है और वही पढ़ा जाता है। उच्चारण वही, लिखना वही, और उसमें जो लिखना है और बोलना है सब समान है। तो इस प्रकार से संस्कृत का महत्व और भी बढ़ जाता है। और संस्कृत में आयुर्वेद है, जो स्वास्थ्य के बारे में हमें जानकारी देते हैं। योग पूरा संस्कृत में ही निहित है। जो पतंजलि है वो तीनों शास्त्र का ज्ञाता है। जैसे उनके बारे में कहा जाता, कुछ दिन पहले योग दिवस गया, 21 जून का हमने विश्वव्यापी योग दिवस मनाया। तो उसमें संसार को ये मैसेज जाना चाहिए कि योग हमारे शरीर में कितना महत्वपूर्ण है। हर एक जीवन के पड़ाव में संस्कृत की जरूरत है। बिना संस्कृत के हम आगे नहीं बढ़ सकते। मॉडर्न युग में भी हमें संस्कृत का इतना ज़्यादा महत्व है कि हमें धीरे धीरे प्रगतिशील करने के साथ, मॉडर्न तो होंगे, मॉडर्न के साथ साथ हमें संस्कृत को भी आगे लेके चलना है। संस्कृत में बहुत सारे शास्त्र हैं, जो हर एक शास्त्र में वैज्ञानिकता जो तत्व है वो छिपा है। जैसे आप योग को लीजिए, उसके बाद आइए आयुर्वेद में आइए, हर एक चीज़ में, हर एक शास्त्र में तर्क है, युक्ति है। बिना युक्ति के कुछ नहीं है। ऐसे नहीं कि कुछ भी कह दिया वही मान लिया, ऐसे नहीं, उसमें तर्क किया जाता है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा जाता श्रवणम मननम, उसके बाद निधिध्यासितव्यम। तो इस प्रकार हमारे संस्कृत का जो जगत है वो विशाल है और भव्य है। ये हमारे वास्तव में भारतीय जो लोग हैं, हिंदुस्तानी हम कहते हैं अपने आप को, इनका रगों में, इसके खून में ही संस्कृत है। क्योंकि हमारा अपना अपना एक एक गोत्र होता है। ये जो गोत्र है, किसी का काश्यप गोत्र, किसी का भारद्वाज गोत्र, मतलब उस ऋषि का वंशज है हम। तो उस ऋषि का जो वंशज है वो ऋषि किस में बात करते थे, संस्कृत में बात करते थे, लिखते थे किस में, संस्कृत में। तो जब तक देश में संस्कृत ही मुख्य भाषा था तब तक कोई किसी को माने ठगा नहीं पाते थे, क्योंकि शास्त्र में क्या है उसको एग्जैक्ट जानकारी है। अभी क्या हो गया, कुछ वर्गीकरण हो गया। संस्कृत सब लोग नहीं पढ़ते हैं, शास्त्र में क्या है तो कुछ लोग ही बता पाएंगे। इसमें क्या होता है, शास्त्र का गलत व्याख्यान भी वो लोग कर लेते हैं। तो इसलिए संस्कृत सबको जानना जरूरी है। उसमें अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिकल के बारे में कौटिल्य ने बहुत बढ़िया उसमें वर्णन किया।
तो आप जिस तरफ से जाए, वेद तो सभी ज्ञान का भंडार है, क्योंकि वेद जो है, वेद शब्दों ही ज्ञान से निकला। इसमें कर्मकांड है, ज्ञान कांड है, उसमें उपनिषद है। ये सब हमें जीवन में बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है, और जीवन को व्यक्तित्व का अगर विकास चाहिए तो संस्कृत बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आधुनिक समाज में जो व्यक्तित्व धीरे धीरे इंसान में जो कम होता जा रहा है, इसका मूल कारण है हमारा जो भारतीय का जो मुख्य धारा है, इससे हम जुड़ नहीं पाते। भारतीय जो संस्कृति है, इससे हम कभी झुटला नहीं सकते। तो ये संस्कृति जो है वो सनातन है। ये सनातन संस्कृति को जान के ही हमें आगे बढ़ना है और देश को भी आगे बढ़ना है। पहले हम विश्वगुरु थे, क्योंकि हमारा शिक्षा व्यवस्था संस्कृत के माध्यम से ही होता था। गुरुकुलों में क्या होता था, गुरु के पास जाते थे, वहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे, और वही लोग समाज में जाते थे। तो जाके क्या वहाँ से संस्कृति बनता था और समाज बनता था। इसमें सब कुछ है, इसमें ज्ञान है, विज्ञान है, इसमें चिकित्सा शास्त्र है, इसमें ज्योतिष है, जो पूरा मैथमेटिक्स है, गणित। तो इस प्रकार के संस्कृत में ऐसा कोई चीज़ नहीं जो नहीं है, सब कुछ है। किंतु हमें ये जो रत्न है, इसको समझने का वारी है। जैसे कुछ लोग अगर डिप्रेशन में चले जाए, इसके लिए भगवत गीता है। क्योंकि आप लोग भगवत गीता एक बार पढ़ लेंगे, भगवत गीता क्या है? भगवत गीता जो वेद है, उस वेद का सारांश है। जैसे भगवत गीता में कहा गया, सर्वोपनिषद गावो, जितने उपनिषद है सब गोये है, गाय है, गाय के साथ तुलना किया गया है। तो उस गाय का जो अमृत है वो है उसका दुग्ध है, दुग्धम घृतम मितम महत, ऐसे कहा गया। और उस गाय का दोहन करता कौन है? साक्षात भगवान कृष्ण। तो इसलिए वो वेदों का जो सार है उसमें निहित किया गया है। उसको अगर हम पढ़ेंगे ठीक से, उसका अध्ययन करेंगे, उसको समझेंगे, अक्षरशः जो कहा गया उनमें, तो हमें ये लगेगा कि ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है। कृष्ण का जो उपदेश है भगवत गीता में, वो सिर्फ अर्जुन को नहीं, अर्जुन को उपलक्ष्य करके हमें दिया है। क्योंकि जो रणभूमि में जो खड़ा था, वैसा जीवन के रणभूमि में हम भी खड़े हैं। तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस है, क्या करूं ना करूं। कभी कभी हमारा जीवन भी संशय युक्त हो जाता है, किम कर्तव्य विमूढ़, क्या करना है समझ में नहीं आता है। तब जाके भगवत गीता का हर एक श्लोक का महत्व हमें समझ में आता है जीवन में। जैसे भगवत गीता में कहा गया, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तत युद्ध युजस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। क्योंकि ये जो सुख और दुख है, एक ही चक्के का दो अर्धभाग के जैसा है। जब सुख आता है उसके बाद दुख भी आएगा, कोई भी परमानेंट नहीं है। तो इसलिए हमें सुख दुख को समान सोच के आगे बढ़ना है। ऐसे कर कर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जीवन में जो प्रगति है और भी बढ़ेगा। क्योंकि अभी समाज में क्या हो रहा है कि जितना आवश्यक है अंक बढ़ाने के लिए उतना ही पढ़ते हैं, किंतु अगर उससे वो श्रेष्ठ होता है, एक दूसरे से परास्त होकर वो ज़्यादा अंक पा लेते हैं, किंतु उत्तम नहीं बन पाते। उत्तम बनने के लिए क्या करना है? उसको निष्काम भावना से पढ़ना है। मतलब कुछ पाने के लिए नहीं, ज्ञान के लिए पढ़ना है, क्योंकि मुझे पढ़ने में आनंद आता है। तो जब वो निष्काम भाव से पढ़ेगा कि मैं कर्म की फल की आशा को छोड़कर पढ़ेगा, तब जाके उसका क्या होगा? उत्तम बन पाएगा, उस विषय में उसको गहन अध्ययन मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एग्जाम में जितना है उतना ही पढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेगा, किंतु एग्जाम को तो देगा ही, उसके साथ उसका मन में ऐसा है कि मैं पूरा पढ़ूंगा, तो वो निष्काम भावना से ही हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि भगवद गीता में भी कहा गया है इसके बारे में, कर्मणि एव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगस्त कर्मणि। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। क्योंकि फल की इच्छा करने से क्या होगा? तुम्हारा जो ज्ञान है वो संकीर्ण हो जाएगा, उतना ही पा सको, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि ज्ञान क्या है? जल से भी पतला है, जल से भी जो कुछ पतला है वो है ज्ञान। तो इस ज्ञान को जितना हम समेटते जाएंगे, ये भरा पड़ा है संस्कृत में। चाहे वेदांत हो, उपनिषद हो, चाहे वेद हो, चाहे साहित्य का किसी भी ग्रंथ हो, जिसको भी आप चुनेंगे तो उसमें आपको क्या पाएंगे? ज्ञान के रत्न समझ पाएंगे। सब प्रकार का ज्ञान मिलेगा जो जीवन में आवश्यक हो, जो जीवन को आनंद से भर दे,
जो जीवन में निरतिशय जो सुख है, एक है खंड सुख, एक है अखंड सुख। अगर अखंड सुख को भी आप प्राप्त करना चाहते तो भी आप वेदांत के माध्यम से कर पाते, भगवत गीता के माध्यम से कर पाते, भागवत महापुराण के माध्यम से कर पाते। तो इसलिए आपको ज़्यादातर ज़्यादा संस्कृत को पढ़ना है, समझना है और संस्कृत का प्रचार भी करना है। ऐसा नहीं कि हम जान गए और उसके बाद किसी को बोलना नहीं है, क्योंकि समाज में ये लाना है। क्योंकि जब तक हम वेद को नहीं जानेंगे, संस्कृत को नहीं जानेंगे, वेद के साथ विश्व गुरु का संबंध है। तो अगर भारत का हमें विश्व गुरु बनाना है तो वेद को पढ़ना जरूरी है, संस्कृत को जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप लोग संस्कृत को अच्छे से पढ़िए और धीरे धीरे भारत को विश्व गुरु की ओर ले जाइए। नमो नमः।